नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार लिखित में ठोस प्रस्ताव भेजे तो किसान बातचीत के लिए तैयार होंगे। और किसानों का साफ कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार आग से खेल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या नेताओं का सियासी विवाद किसानों के साथ संवाद पर भारी पड़ रहा है? यह सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं, क्योंकि सरकार किसानों के साथ संवाद चाहती है, बातचीत चाहती है, लेकिन इस संवाद के बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष संवाद की राह में रोड़े डाल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संवाद से विवाद सुलझाया जाए। लेकिन क्या विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है? हालांकि देश भर के करीब 3 लाख किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानून को खुला समर्थन देते हुए कृषि मंत्री को चिट्ठी भी सौंप दी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लेफ्ट ने यह पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाधान कब और कैसे निकलेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संवाद पर भारी सियासी विवाद, आज का आर पार इसी पर। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बात नहीं बन पाई है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया है। सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि किसान बिल के समर्थन में देश के 22 राज्यों के 3 लाख से ज्यादा किसानों ने अपने समर्थन की चिट्ठी कृषि मंत्री को सौंप दी है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बीच किसान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित किया, कृषि कानूनों के फायदे गिनाए और विपक्ष पर जोरदार वार भी किया। सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल कांग्रेस सांसदों के साथ दिल्ली में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति को 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर सौंपा जाएगा। राहुल गांधी जी, ये घर में बैठ के हस्ताक्षर करने से आंदोलन नहीं होता है। जो आप कह रहे थे, आज आप उससे पलट रहे हैं। ये आपकी डबल स्पीक और हिपोक्रेसी को दर्शाती है। और वैसे भी राहुल गांधी को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं। लेकिन सियासत से अलग बड़ा सवाल यह है कि आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद यह भ्रम जाल टूट क्यों नहीं रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संवाद पर भारी सियासी विवाद।
और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसानों ने बातचीत से इंकार कर दिया है। कहा है पहले ठोस प्रस्ताव भिजवाइए और सरकार आग से ना खेले। किसानों की सरकार को चेतावनी भी है। ये हमारे सामने है, आग से ना खेले सरकार, ये किसानों ने कहा है। इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये भी कहा है। कक्का जी इस भी बैठे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साथ ही योगेंद्र यादव भी बैठे थे। ठोस प्रस्ताव भेजे सरकार। अब ठोस प्रस्ताव में क्या चाहिए किसानों को, या फिर किसान नेताओं को, या फिर जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं उनके चालाकी भी ना करे सरकार, यह भी कहा गया है। अब एमएसपी पर नया ड्राफ्ट भेजने की बात कही गई है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के